हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्प्लिट एसी में एक प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे क्या है, दिन में कूलिंग बिल्कुल नहीं करता है। अगर आप एसी को ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एसी बिल्कुल कूलिंग नहीं करता, और आपने क्या किया है, जब रात में चलाते हैं एसी तो वहाँ पे कूलिंग करता है बट दिन में नहीं करता है। तो ऐसा आपके सामने ही फॉल्ट आ रहा है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम होती है, और मेरे पास कई कमेंटें ऐसी आई कि वहाँ पे सर ऐसा है कि रात में कूलिंग करता है एसी बट दिन में बिल्कुल नहीं करता है। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपका जो एसी है वहाँ पे आप रनिंग कंडीशन में चला रहे हैं, तो एसी का जो टेम्परेचर वो 16 करके चलाएं, मिनिमम टेम्परेचर करके चलाएं, सबसे कम जो टेम्परेचर होता है उस पर चलाएं। ठीक है, दिन में अगर आप एसी को चला रहे हैं तो उस समय क्या होगा, आपका एसी कूलिंग करेगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे कि आपका 28 है या फिर 26 है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो उस हिसाब से कूलिंग करेगा। अगर आपका टेम्परेचर कम होगा, लो होगा, तो वहाँ पे क्या है, कूलिंग अच्छी करेगा। तो आप सबसे पहले रिमोट में सेटिंग देखें, टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका जो रिमोट में मोड होते हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कूल पे होना चाहिए, कूल मोड पे आपका सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके फ़ैन मोड पे है तो वहाँ पे क्या है, केवल एयर देगा, जैसे बाय मिस्टेक हो जाता है या फिर बच्चे वगैरह मोड को चेंज कर देते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें कि आप जब भी एसी चलाएं तो उसे कूल मोड पे रखें। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसमें आ रही है कि आपका अगर आउटडोर यूनिट जो है एल्युमिनियम का है और वहाँ पे क्या है 12-13 साल ओल्ड एसी है, तब उसमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि वो वहाँ पे क्या है, दिन में कूलिंग बिल्कुल नहीं करता है, बहुत ना के बराबर करता है, बट रात में थोड़ा ठीक कूलिंग करता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वहाँ पर क्या है, अगर एल्युमिनियम का आपका आउटडोर यूनिट है और वहाँ पर क्या है कंडेंसर जो है एल्युमिनियम का, तो वहाँ पर क्या है आपका 12-13 साल पुराना एसी है और वहाँ पर धूप की साइड रखा है। ठीक है, जो इसका आउटडोर यूनिट है वो धूप की साइड रखा है, तो आप ज़्यादा बेटर है कि एल्युमिनियम का अगर है तो वहाँ पे क्या करें, आप वहाँ से शिफ्टिंग करा दें, छाई की तरफ रखें, जिससे कि वहाँ पे सनलाइट ना पड़े। और सनलाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, आपका एक तो गैस रन करती है, हीटिंग कंडेंसर जो होता है बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, उसकी वजह से फिर जो एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम और ज़्यादा हीट पड़ता है जब वहाँ पे सनलाइट पड़ती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे जो है आउटडोर यूनिट आप जहाँ भी रखें तो उस साइड रखें जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट ना पड़े। ठीक है, तो आप आउटडोर यूनिट को शिफ्ट करा दें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब दोपहर का टेम्परेचर होता है, दिन में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उस समय। फिर जब हम एसी को चलाते हैं, एसी ऑन करते हैं, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आती है कि उसके जो हीटिंग कंडेंसर होता है हीट पड़ता है, और उसकी हीट जो होती है प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती है, और हीट जो होती है फिर उसके बाद सनलाइट भी पड़ती है उस पर, तो इस वजह से वहाँ पे कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो आपको सामने अगर ये आउटडोर यूनिट जो है एल्युमिनियम का, तो आप शिफ्टिंग कर दें उसको, और सनलाइट ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए वहाँ पे। अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो आपका हीट तो वैसे ही होता है, और जो आपका कंडेंसर होता है और भी ज़्यादा हीट होगा, तो इससे कूलिंग में इफेक्ट होता है। तो आप एक तो पॉइंट ये इसको आप नोट करें, अगर आपका जो आउटडोर यूनिट है सनलाइट में धूप ज़्यादा पड़ रही है तो आप उसको शिफ्ट कर दें। और ये मोस्टली जो भी मतलब दिक्कत आ रही है वो उसमें आ रही है कि एल्युमिनियम का कंडेंसर है। ठीक है, अगर कॉपर है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप चेकआउट करें कि आपका फ़ैन स्पीड जो है आउटडोर यूनिट की वो प्रॉपर तरीके से हीट बाहर निकाले। ठीक है, अगर उसका कैपेसिटर लो होगा तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत स्लो चलेगा, तो नाइट में तो कर देता है काम बट दिन में नहीं करता। तो आप आउटडोर यूनिट का फ़ैन मोटर है उसकी स्पीड एकदम प्रॉपर तरीके से देख लें, उसका कैपेसिटर वीक नहीं होना चाहिए। अगर कैपेसिटर वीक होगा तो वहाँ पर आपका आउटडोर यूनिट जो होगा, आपके हीटिंग कंडेंसर उसकी फ़ैन मोटर आउट नहीं कर पाएगा हीट, क्योंकि फ़ैन मोटर की स्पीड जो होगी वो स्लो होगी, इसी वजह से हीटिंग कंडेंसर की हीट प्रॉपर तरीके से आउट नहीं कर पाएगा। तो आप कैपेसिटर को चेकआउट कर लें कि कैपेसिटर अगर उसका वीक हो गया तो आप इसको रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी 100%। उसके बाद आपको एक चीज़ और नोट करनी है, अगर आपका 1.5 टन यूनिट है और वहाँ पे 2 टन के रूम में लगा है तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका कंप्रेसर जो है प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करे और आपका कंप्रेसर भी कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंप्रेसर फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर नहीं आ पाता और आपका रूम बड़ा होता है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर ये होता है कि आपने क्या है फर्स्ट फ्लोर पे आपने रखा है, फर्स्ट फ्लोर जो है आपका, सेकंड फ्लोर पे आपने रखा है आउटडोर यूनिट, और वहाँ पे क्या है आपका बिल्कुल ऊपरी है, तो वहाँ से क्या है रूम बहुत ज़्यादा तपता है और रूम भी बड़ा होता है, तभी ये दिक्कत आती है। तो आप वहाँ पे कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, तो आप इसको भी चेकआउट कर ले कि आपका जो सेकंड वाला फ्लोर है, जो लास्ट वाला फ्लोर है, तो वहाँ पे अगर रूम बड़ा है और वहाँ पे सनलाइट भी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका टेम्परेचर नहीं आता है और ये दिक्कत आती है। एक तो ये होता है कि आपने क्या है फर्स्ट फ्लोर पर रखा है एसी, तो वहाँ पर मतलब
मतलब कूलिंग कर जाएगा, ऐसा नहीं कूलिंग नहीं करेगा। बट वहाँ पे क्या है, जब सेकंड वाला फ्लोर होता है, लास्ट वाला आपका फ्लोर होता है, तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है आपके रूम पे, तब ये दिक्कत आती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान, रूम आपका बड़ा है तो वो कूलिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर रूम आपका बड़ा है तो आप 2 टन का यूज करें, और अगर आपका एल्युमिनियम का है तो आप शिफ्टिंग करें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।